भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत महात्म्य के 3 अध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूं। भक्त के कष्ट की निवृत्ति, यह आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। नारद उवाच ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपार्गैः क्रियद्भिर्वर्षैः श्रव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। कुमारा ऊचुः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानन्दनामकं नानाऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धिनिसेवितं नानातरुलताकीर्णं नवकोमलवालुकं रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभं यत्समीपस्थजीवानां वैरवं चेतसि न स्थितम्। सनकादि जी बोले, नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, इसलिए हम आपको यह सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। उसी घाट पर बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैरभाव नहीं रखते हैं। ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो है प्रयत्नतः अपूर्वरस रूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं तद वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्त भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आज अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत उवाच एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवत्पीयूषपानाय रसलम्पटा धावन्तोऽप्ययायुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा
भृगुर्वसिष्ठश्च वनंश्च गौतमो मेधातिथि देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्राजित् पिप्लीलादाः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुतो जलिजुह्यमुख्या शर्वेऽप्ययामि मुनिगणाः सह पुत्रशिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्रासमूर्तयः दशसप्तपुराणानि षट्सहस्राणि तथा ययुः गङ्गाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः गुरुत्वा तत्र नायातान् भृगुः सम्बोध्य चानयत् दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासन्मुत्तमं कुमारा वन्दिता सर्वैर्निर्सेदुः कृष्णतत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे सितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकाद भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले गए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत मृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, छायासुक, जाजलि और जह्यु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक भागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान् यत्र स्थोऽन्यतः जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजापशूनानां निक्षेपसु महान् भूत विमानानि समारूढ्य क्रियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। एक ओर श्री ऋषिगण और एक ओर देवता और एक ओर वेद और उपनिषादि तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब लोग जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत उवाच
एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। कुमारा ऊचुः अथ ते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा सुखशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। ग्रन्थोऽष्टादशसहस्रो 12 स्कन्धसंहिता परीक्षितशुकसंवादः शृणु भागवतं च तत्। तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्रकथा क्षणम्। किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहि एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कलां नाहन्ति षोडशीं। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् वसन्ति तपोधना। यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं शुकशास्त्रकथायाश्च फलेन समतानयेन। शनकाद जी ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध हैं। श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते हैं। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। प्रेम शोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।